राधे राधे दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो आप आज हमारा मॉक टेस्ट है, यूपी पुलिस कांस्टेबल का तीसरा मॉक टेस्ट है। तो आपने दो मॉक टेस्ट देखे होंगे हमारे। तो अब बताइए उसमें आपका कैसा स्कोर रहा। और आज हमारा तीसरा मॉक टेस्ट है, तो अच्छे से इसमें स्कोर लेकर आइए आप। ठीक है, आइए चलते हैं अपने मॉक टेस्ट की तरफ। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। और अभी आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें और कमेंट करें, दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। तो इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है भाई, एक लंबवर्तीय बेलन है। क्या है? एक लंबवर्तीय बेलन है और गोला है। यानी आपको लंबवर्तीय बेलन का आयतन भी और गोले का भी आयतन निकालना है। और उसके बावजूद मतलब ये काफी ज्यादा हार्ड क्वेश्चन है। हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बस इसमें क्या करना है आपको, हल्का सा सिर्फ आपको क्वेश्चन फॉर्मूला याद करने हैं। भाई तब तक तुम फॉर्मूला याद नहीं करोगे काम नहीं चलेगा। अब देखो ये तो भाई 2D है, इसमें तो आपको फॉर्मूला याद ही करने पड़ेंगे। तो देखो त्रिज्या कितनी दे रखी है भाई, इसमें r है त्रिज्या। देखो गोले की त्रिज्या को मान लेंगे हम r, यानी गोले की त्रिज्या। ठीक है, क्या गोले की त्रिज्या को मान लेंगे हम r, छोटी r। तो छोटी r कितनी है हमारी 2। और बेलन की त्रिज्या को मान लेंगे हम कितने, बेलन की त्रिज्या है बड़ी r मान लेंगे। ठीक है, और बड़ी r कितनी है हमारी 3। ठीक है, अब इसने क्या बोला है भाई क्वेश्चन ने, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल याद करो। देखो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल याद करने से पहले देखो गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, गोले का हो गया। अब और क्या है, बेलन का क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, यही तो होता है। और इसे मानेंगे बड़ी, ठीक है, क्योंकि 3 मानेंगे ना इस वजह से आर एच। तो देखो हमें इसी के अकॉर्डिंग रखते चलो, 4 इंटू पाई। देखो पाई से पाई आप काट भी सकते हैं, आप यहाँ लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो देखो क्या है, आर की जगह पर कितना छोटी 4 है। ठीक है, इंटू और 2 इंटू आर, बड़ी आर कितनी है 3 इंटू एच। भाई यही तो दे रखा है इसमें। तो देखो अब करते हैं क्वेश्चन को। तो देखो 2 से 2 बार कट गया। ठीक है, कितना हो गया 8, 3h और 3h बराबर कितना हो जाएगा, 3h बराबर हो जाएगा 8/3। देखो इधर हो जाएगा 8/3। अब इस क्वेश्चन ने क्या पूछा है, आगे की तरफ पूछा है बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल याद करो यार, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर और 2 पाई आर एच प्लस आर। तो देखो ये होता है। ठीक है, अब देखो हमारी कितना है 2, बेलन का पूछा है तो बेलन देखो बेलन वाले लेंगे 3। ठीक है भाई, हमें गोले का पूछा तो गोले का पूछा तो कंप्यूटर गोले का लेते। तो देखो 2 इंटू पाई, तो कितना 22/7 इंटू आर। तो हमारे किसने पूछा था, बेलन का पूछा था, बेलन की आर कितनी है 3 इंटू एच। एच कितनी निकली हमारी 8/3 प्लस आर, आर कितनी है हमारी 3। ठीक है, यही तो है। अब देखो अब क्वेश्चन को हम करते हैं। देखो या तो पाई को आप काट भी सकते हैं, नहीं तो पाई लेने की वजह से पाई रहने दो, क्योंकि क्वेश्चन में पाई से पूछा है ना। तो देखो पाई ही रहने दो। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। देखो हल करो, कितना हो जाएगा ये, देखो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 पाई। ठीक है, और ये कितना होगा 3 तरफ का 9, 9 और 8, 8 दूनी 16, 17/3। भाई यही तो हो गया 17/3। तो देखो अब हम करेंगे, देखो 3 से कितने बार कटेगा, 2 बार कटेगा ये। ठीक है, और 17 दूनी 34 पाई आ गया। ठीक है, कितना आ गया इसका आंसर, इसका आंसर दे रखा है आपने 3। कितना भाई 3 है इसका एक्चुअल आंसर। ठीक है, आइए देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, आइए देखो सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है भाई। सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं कि देखो सेकंड क्वेश्चन है 13 से विभाजित 3 अंकीय, क्या 13 से विभाजित 3 अंकीय, ठीक है, और छोटी संख्या 34 से विभाजित 2 अंकीय, तो सबसे बड़ी संख्या लघुत्तम समापवर्तक क्या होगी। यानी इसने बोला लघुत्तम, समापवर्तक नहीं पूछा, लघुत्तम पूछा है। ठीक है, यानी लासा पूछा है, इसने मासा नहीं पूछा। तो 17 से विभाजित 3 अंकीय, देखो भाई 17 से विभाजित 3 अंकीय होगी। देखो 17
तिया 81, तो 17 दूनी 34, 17 × 51। देखो 3 अंक की नहीं बन रही है। अब ऐसी संख्या बनाओगे 17 से विभाजित हो जाओ 3 अंक की हो जाए, यानी कि 0 0 0, यानी कि 3 अंक हो गए। तो देखो हमें 3 अंक की क्या बनेगी, जैसे कि हमारी ये बनेगी 100, 104। तो देखो ऐसे बनाएंगे, तो देखो ऐसा कितना बनेगा, तो 17 × 81, 17 × 68, 17 × 5 = 95, 17 × 102, एक तो 2 बन गई। अब क्या पूछा है इसने, 34 से विभाजित 2 अंक, यानी 34 से विभाजित, देखो 34 दूनी कितना होता है 68। अब देखो हमारा एलसीएम निकालना है इसका, ठीक है। अब एलसीएम निकालेंगे, देखो इसका एलसीएम क्या आएगा निकाल कर, अब वो देखो इसका एलसीएम आएगा, देखो 204, 204 कितना आएगा, देखो 102, 102 का भाग 204 में देंगे तो कितनी बार, 2 बार गया। 68 का भाग 204 में देंगे तो देखो कितने बार जाएगा। देखो आपको एक तरीका से देखो, 8 × 32, यानी कि हमारा 4 बार जा रहा होगा तभी तो बन रहा है। मतलब ऐसे तुम कोई भी क्वेश्चन देखोगे भाई, ऐसे तुम्हें हल नहीं पता चलेगा, बट आपको पता करने के लिए ना क्वेश्चन को अच्छे से देखना पड़ेगा। देखो जैसे कि हम देखो, अब हमें चेक करना है कि भाई हमारा 4 कैसे आएगा। देखो 8 का भाग 2 बार देंगे तो 8 दूनी 16, 6 आएगा, नहीं जा रहा। 8 × 24, 4 जा रहा है। 8 × 4 = 32, नहीं जा रहा, यानी 3 बार जा रहा है, ठीक है। तो कितना इसने पूछा, 204 पूछा है, ठीक है। बताओ, ऐसे हम देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रखा है भाई, देखो हिना एक दुकानदार पर एक गई और एक सोफा खरीदा, यानी हिना एक दुकानदार के पास में गई और उसने एक सोफा खरीदा। अब क्या कहता है, सोफा खरीदा, इस पर उन्हें 30% का डिस्काउंट मिलता है, ठीक है। डिस्काउंट मिल गया। यदि उसे 35% की छूट और मिलती, क्या 35% की छूट और मिले तो उसे 2000 रुपये की बचत होती है, तो उसने सोफे के लिए कितने रुपए का भुगतान किया, ठीक है। देखो आपको मैं 2 तरीका से कराता हूँ, कोई भी होता है हमारा 100% मानते हैं किसी को। एक तो यह तरीका होगा, देखो 100 में से हमारा 30% गया तो कितना बचा, 70 माइनस, और 35% की इसी पर छूट दे रहा है, तो देखो 65, 100 में से 65 गया तो 65। अब कितना है 5 का, 5% बराबर कितना है 2000, तो 1% बराबर कितना होगा 5 × 20, 400, ठीक है। अब क्या पूछा इसने, तो 2000 रुपये की बचत में उसे कितने सोफे के लिए भुगतान करना होगा, यानी कितने के लिए उसे भुगतान करना होगा। देखो भाई अब इसे करना होगा, देखो भाई कितने पर, 70 पर, 7 × 28, 2800 रुपये का, क्या कहा है इसने, 28,000 का, ठीक है। एक तरीका तो हमारा ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है भाई हमारा, देखो दूसरा तरीका ये है भाई, हम 100% ना मानकर जब 30% की हमें डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है, क्या 30% की डिस्काउंट दे रहा है और 35% की छूट दे रहा है, और तो हमें इसमें से नहीं कर देंगे 5000, 2000, इतनी ज्यादा राम कथा लिखने की क्या जरूरत है। 1 बराबर कितना 400 और 7 बराबर कितना दे रखा है, यानी कि डिस्काउंट में से 30 हटा देंगे तो 7 × 28 कितना आ जाएगा, 28,000, ठीक है। आइए देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है भाई, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वृत्ताकार रास्ते की बाहरी और भीतरी परत, यानी एक वृत्ताकार उसकी बाहरी और भीतरी परत अनुपात 17:15 है, ठीक है। यदि रास्ता 40 मीटर चौड़ा है तो आंतरिक वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, तो यानी कि 2 है, ठीक है। तो देखो कोई हमारा कोई एक वृत्त है, यानी कोई वृत्त है, ठीक है, सॉरी वृत्त या रास्ता, नहीं व्रत ही लो भाई, तुम फिर कहोगे साले व्रत नहीं लिया। देखो कोई व्रत है, ठीक है, ये तो 17 है और ये है 15, ठीक है। अब इसने क्या बोला है, तो 40 मीटर का चौड़ा है, यानी ये रास्ता है, जो रास्ता है ना ये 40 मीटर का है, ठीक है। और आंतरिक वृत्त की त्रिज्या, यानी जे वाली त्रिज्या है ना, ज्ञात करनी है हमें। देखो हम कैसे करेंगे, एक तो 2 तरीका है इसके भी। देखो एक तरीका तो ये है, देखो 17 में से 15 गए तो कितने बचे 2, 2 बराबर कितना दे रखा है 17 में, देखो 17 में से 15 गए तो कितने बचे 2, तो 1 बराबर हमारा 40 मीटर रास्ता है भाई, 17 में से 15 बचे 2 बचे, 2 40 मीटर रास्ता, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा 20, ठीक है। एक तो यह तरीका हो जाएगा, 1 बराबर कितना आ जाएगा 20। अब इसने क्या कहा है भाई कि आंतरिक त्रिज्या की निकालनी है। आंतरिक त्रिज्या कितना है 15 भाई, 15 ही तो आंतरिक त्रिज्या, तो 15 दूनी 30, 300। एक तो यह तरीका हो गया। अब वो नेक्स्ट तरीका, चलो
आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों। और हाँ हाँ, अभी अभी आपको कुछ अलग से और बता देते हैं, कुछ अलग और देखो। अलग क्या है, अब की बार यूपी पुलिस कांस्टेबल में भाई 50 लाख फॉर्म डले हुए हैं। तो आप एक समझो 1 लाख वैकेंसी पर कितने बच्चे हैं, 50 लाख, और कितनी है वैकेंसी, 50,000। भाई 60,000 50,000 एक ही बात, 60,000 वैकेंसी हैं, 50 लाख स्टूडेंट हैं, और इसमें से 20,000 तो लड़कियों ने फॉर्म भरे। तो आप कुछ सोचो कितना हाई फाई कॉन्फिडेंस, कितना हाई हो गया है, बताओ। तो भाई अच्छे से मेहनत करो, मैं तो यही कहूँगा, दिन रात एक कर दो, दिन और रात एक कर दो। आपके पास कोई भी नोट्स ना हो, वो नोट्स मैं प्रोवाइड यहाँ से करा दूंगा, बट आप दिन रात एक करो। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।